तो भाई क्या रीज़न है जो मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। मतलब भाई समथिंग हैज़ हैपेंड वेरी बैड विद माय फैमिली मेम्बर। और भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आपकी इमरजेंसी के बहुत काम आएगा भाई। उसको आप ले लेना अगर आपने नहीं लिया होगा ना, क्योंकि नहीं तो इमरजेंसी का टाइम आप ऐसे बुखला जाओगे ना, आपको समझ नहीं आएगा अब हमें क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा हूँ। और भाई आप सब सोच रहे होंगे, और देखो इस टाइम मैं कितने बजे व्लॉग कर रहा हूँ। 11 बज रहे हैं भाई, 11, वो भी रात के। तो मम्मी तो फिलहाल सोने का टाइम हो गया मम्मी का। व्लॉग तो मैंने डाला है 2 दिन पहले ही, जो हम घूमने गए थे मूर्थल परांठे खाने में। तो इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन ये है भाई, समथिंग हैज हैपेंड वेरी बैड कि माई फादर गॉट इंजर्ड। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी ये बैठे हैं मेरे पिताजी। कैसे हो पापा, तबीयत ठीक है? एक्चुअली मेरे पापा साइकिल से जा रहे थे, एकदम से साइकिल की ब्रेक हो गई फेल। साइकिल की जो टक्कर हुई वो हुई डायरेक्ट गाड़ी से, और हैंडल मुड़ गया राइट साइड को। और आप सोचो कितना तगड़ा इम्पैक्ट आया होगा कि राइट थाई, मतलब थाई जो है ना, वो मतलब उसको बोलते हैं थाई की जो बोन होती है ना, वो सबसे प्रोटेक्टेड बोन होती है, क्योंकि आसपास उसके इतना मांस होता है ना कि फुल प्रोटेक्शन रहता है उसको। फिर भी मेरे पापा की राइट साइड वाली थाई पे लगी है, और भाई वो बोन जो है वो ब्रेक हो गई है थोड़ी सी। फटाफट हमने पापा को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे अगले दिन ही, मतलब मॉर्निंग में ही पापा का ऑपरेशन हो गया। और मतलब काफ़ी सारी मतलब नेगेटिव सिचुएशन भी होती है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब बोन ब्रेक होती है तो उसमें से कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि वहाँ से तुम्हारा फैट निकल जाता है, और अगर वो फैट निकल के अगर वो चला गया ना किडनी के अंदर, तो मतलब वो तो एक सीरियस सिचुएशन हो जाती है। तो बस रातों रात हमें समझ नहीं आया क्या करें क्या करें। फिर फटाफट हमने हॉस्पिटल ढूंढा। तो फिर हम फटाफट पापा को एडमिट कराया हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकारी काम थोड़े से ढीले होते हैं। तो सुबह ही मॉर्निंग में उन्होंने पापा का ऑपरेशन कर दिया। तो सब कुछ सक्सेसफुल हुआ भगवान की कृपा से। और अब कम से कम उस बात को काफ़ी दिन बीत चुके हैं। तो तब मैं व्लॉग डालना शुरू कर रहा हूँ। और अब मेरे पिताजी ये हैं। पापा जो मैंने बताया था ऐसे ही हुआ था। आप एक बात बताओ, जब आपको पता है कि साइकिल की ब्रेक फेल हो गई है, फिर आप साइकिल पे क्यों चढ़े? उतर के आ जाते। मैंने सोचा रास्ता खाली हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। तो वो भी आप फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे, जब तो आपको पता है कि ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। गलती करी ना, जल्दी से जा पाए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। तो भाई पापा को पता था कि भाई ब्रेक नहीं लगी है। उससे पहले ही थोड़ी देर पापा ने पहले ब्रेक लगा के देखी थी, ब्रेक नहीं लगी थी। तो सीधा पापा चढ़ गए पुल के ऊपर। तो ऊपर चढ़ तो गए, उतरते समय उनको ब्रेकिंग की जरूरत थी। ऑब्वियसली बात है भाई, ब्रेकिंग तो चाहिए होगी, तो जब पुल से हम नीचे उतरेंगे तो तब ब्रेक लगी नहीं, और पापा की साइकिल सीधा जाके लगी आगे कार के अंदर। फिर एक हफ्ता, मतलब 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहे। तो आना जाना इधर उधर, और बस पापा का ख्याल ही रखने में पूरा टाइम लग गया। तो इसलिए मैंने कहा यार अभी व्लॉग इतना जरूरी नहीं है, पहले पापा ठीक हो जाए। तो ये देखो, ये वॉकर रखी हुई है, तो पापा अभी इसके सपोर्ट से चलते हैं। तो अभी प्रॉपर ऐसे खुद नहीं चल पाते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भाई अभी इसमें ना पूरा प्रेशर नहीं देना है। तो बस अब डॉक्टर ने कहा था कि थोड़े दिन वेट करो, फिर फिजियोथेरेपी करवाना। तो कल से आएंगे फिजियोथेरेपी वाले। और भाई आप देख सकते हो, ये जो व्लॉग हो रहा है, ये हो रहा है मेरे DSLR से, सोनी A6400। घर वालों की हेल्थ तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ही होती है यार। तो इसलिए बस पापा की देख रेख में लगे रहे। तो बस आप देख लो कि कैसा व्लॉग होता है कैमरे से, और वो वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ़ोन से, और ये वाली हो रही है हमारे कैमरे से। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो आपने आज नहीं किया ना, तो भाई आज कर लो। मान लो भगवान ना करे कभी आपके किसी घर वालों को या आपको अगर चोट लगती है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है। अब भाई हमारा साथ बीती है ना, हमको पता चल गया, बट वो तो भगवान की कृपा थी कि सब चीज़ें हो रखी है। तो एक होता है ESI, एक होता है इंश्योरेंस। अगर आपके किसी घर में कोई ESI क्लेम कर सकता है तो ठीक है। अगर आपके घर में किसी का भी ESI क्लेम नहीं होता ना, तो भाई सरकारी हॉस्पिटल में ना धक्के खाते रह जाओगे। तो इंश्योरेंस ले लो अपना और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि भाई
अब हम ESI में सबसे पहले अपने पापा को लेके चले गए थे रात को। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने तो जो मतलब मेन इमरजेंसी केस संभालने के लिए होता है वो तो उन्होंने संभाल लिया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि भाई इसके बाद जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, उनको मतलब प्रॉपर देख रेख की ज़रूरत है, तो आप इनको घर नहीं ले जा सकते हो, तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ऑफिस से मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस नहीं है तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भाई के नाते आपको बता रहा हूँ, इंश्योरेंस ले लो, ESI क्लेम करवा लो, कुछ भी करा लो, बट इमरजेंसी के लिए जस्ट बी रेडी एंड कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली रेडी फॉर दैट बैड सिचुएशन। मैं नहीं चाहूँगा कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट ऐसा कभी भी हो सकता है भाई, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द टाइम। कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है भाई। इंश्योरेंस, ESI वगैरह जो भी है लेके रखो, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पैनिक ना हो। और आज ही प्लान बनाओ कि अगर आपके घर में से या आपके नोन में से या आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ना, अब इंश्योरेंस तो मैंने ले रखा था, बट एकदम से जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, सो मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्या करना है। तो भगवान का शुक्र है कितनी नॉलेज हमें है, इंश्योरेंस हमने ले रखा था तो सारी चीज़ें हो गई। तो भाई बस एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंश्योरेंस, ESI या नहीं लिया हुआ है ना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत आएगी तो हम सीधा सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, चले जाओगे, हो सकता है काम हो भी जाए, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, बट 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है, या मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो जब आप वेट नहीं कर सकते, या आपके फैमिली मेम्बर वेट नहीं कर सकते, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट कीप योर फैमिली एंड योर सेल्फ रेडी फॉर द बैड सिचुएशन। तो ऐसा कुछ आता है तो आप उसके लिए प्रॉपर आपके पास सारे रास्ते हों कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो बस भाई इस चीज़ को मजाक में मत लेना। पापा को भी दे देता हूँ थोड़ी सी, ये लो। चीज़ खरीदने वाले हैं, ठीक है, समझ गया, जो काफी टाइम से मुझे चाहिए थी। अब आप देखने वाले हो मेरे कंसिस्टेंट व्लॉग्स। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने क्या प्लान किया है, मैं क्या लेने का सोच रहा हूँ, और उसके अगले दिन ही हम उसकी तलाश में लग जाएंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई कॉमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या प्लान कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, वो भी आप कॉमेंट कर देना। यार 1 सेकंड लगेगा यार कॉमेंट करने में, ठीक है। तो भाई स्टे ट्यून्ड, और जो चीज़ आने वाली है वो बहुत धमाल आने वाली है भाई, उसकी तलाश में हम चलेंगे। बस 1-2 दिन में ही आपका अगला व्लॉग मिल जाएगा, तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलो गाइस, बाय, गुड नाइट। रात के 11 बजे व्लॉग कर रहा हूँ यार, मारेंगे पापा मम्मी।